अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे यूनिट 11 ऑसिलेशन के न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 3 तक। तो ये 3 न्यूमेरिकल्स जो है आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 हमसे क्या कहना चाह रहा है? द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन आइडियल स्प्रिंग एंड मास सिस्टम इज 0.50 सेकेंड। एक आइडियल मास स्प्रिंग सिस्टम में, मतलब एक स्प्रिंग है, ठीक है, और इस स्प्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट अटैच्ड है जिसका मास जो है वो m है, और ये क्या है? ये आइडियल है, ठीक है। तो इसका जो पीरियड है ऑसिलेशन का, मतलब जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 0.50 सेकेंड है। एंड द एम्पलीट्यूड इज 5.0 सेंटीमीटर, और एम्पलीट्यूड कितना है? वो 5.0 सेंटीमीटर है। एम्पलीट्यूड को डेटा में हम एक्स नॉट से शो करेंगे। व्हाट इज द स्पीड एट इक्विलिब्रियम पॉइंट? जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगी वो क्या, वहां पे इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। एंड द एक्सेलरेशन एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, जहाँ पे स्प्रिंग की मैक्सिमम एक्सटेंशन होगी उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगी, वो एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इस मास स्प्रिंग सिस्टम को थोड़ा हम यूँ समझ लें कि लेट्स सपोज ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पे ये रेस्ट में है, एक्स किसके बराबर है? 0 है। अब इसको हम क्या करेंगे? इस डायरेक्शन में हम स्ट्रेच करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो है एक दूसरी पॉइंट पर जाके, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जाके ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जहाँ पे ये मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। लेट्स सपोज ये वो पॉइंट है, तो यहाँ पे जो है जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा उसको हम शो करेंगे एक्स नॉट से। तो ये एक्स नॉट एम्पलीट्यूड है, और ये एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है? 5.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से जब ये रिलीज होगा तो ये दोबारा जाके यहाँ पे कंप्रेस वाली पोजीशन में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन वाली पोजीशन है, ठीक है। तो मूव करके इधर पहुंचा, यहाँ से दोबारा मूव करके ये इस तरफ जाएगा। तो टाइम पीरियड इसको जो लगेगा वो कितना है? 0.50 सेकंड लगेगा 1 कंप्लीट चक्कर कंप्लीट करने में, ठीक है। एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जो इसको टाइम लगेगा वो 0.50 सेकंड लगेगा। ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है इस जगह पे, ठीक है, इसकी स्पीड क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है। और जहाँ पे इसका जो है एक्सटेंशन मैक्सिमम होगी, मतलब यहाँ से लेकर इस जगह तक जो है इसकी एक्सटेंशन मैक्सिमम है, तो इस जगह पे जो है इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगी वो एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करनी है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा आपको। हम डेटा बनाएं तो टाइम पीरियड 0.50 सेकेंड, एम्पलीट्यूड 5.0 सेंटीमीटर, स्पीड और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड मैक्सिमम होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, जो ये जो पोजीशन पर है, ये वाली जो पोजीशन है, इस पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम होगी, और वो किसके बराबर होती है? एक्स नॉट ओमेगा के। ओमेगा क्या है? ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन हमारे पास है t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा इस तरफ जाएगा तो t के साथ मल्टीप्लाई में, और t ओमेगा के साथ जब मल्टीप्लाई में होगा कुछ इस तरह से, तो t को इधर लेकर आएंगे तो वो क्या होगा? वो डिवाइड में हो जाएगा 2 पाई के, ठीक है, यूं होगा। तो ओमेगा किसके बराबर होगा? 2 पाई अपॉन टी के। तो क्या करें कि इस वाली पोजीशन पर आप 2 पाई अपॉन टी रख दें, तो हमारे पास मैक्सिमम स्पीड किसके बराबर होगी? एक्स नॉट ओमेगा 2 पाई अपॉन टी। अब वैल्यू पुट कर दें आप यहाँ पर, तो वी मैक्सिमम बराबर एक्स नॉट की 5.0, ये वाली वैल्यू, ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 3.14, और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमें मिला हुआ है वो कितना है? 0.50। तो सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करें 3.14 से, ये 6.28 होगा, और 6.28 को डिवाइड करें 0.50 से, तो इसका आंसर जो है वो 12.56 है। 12.56 को 5.0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 62.8 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इस आंसर को बुक के आंसर से आप वेरीफाई करें तो बुक का आंसर भी वही सेम है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम एक्सेलरेशन की तरफ चलेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम एक्सटेंशन वाली पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है। जब हम कहते हैं कि ये जो है ये क्या करेगा? जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है, ये स्प्रिंग जो है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जो एक्स, वो एक्स आके इस पॉइंट पर एक्स नॉट के बराबर होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बराबर होती है ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट के। ओमेगा किसके बराबर है? 2 पाई अपॉन टी के।
तो क्या करें, इस ओमेगा की जगह पर 2 पाई अपॉन टी रख के आप स्क्वायर करें और एक्स नॉट की वैल्यू कितनी मिली हुई है, 5.0 सेंटीमीटर मिली हुई है। तो ए बराबर 2 पाई अपॉन टी ओमेगा स्क्वायर था, तो मैंने स्क्वायर कर दिया और ये एक्स नॉट 2 पाई अपॉन टी का आंसर कितना था, 12.56 था। इसको यहाँ पे स्क्वायर है तो आप क्या करें, स्क्वायर कर दें। जो इसका स्क्वायर का आंसर मिलेगा वो एक्स नॉट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास जो है, हम इसको यूं लिखेंगे, a इक्वल टू 157.75। ये क्या है, ये 2 पाई अपॉन टी का जो हमने आंसर निकाला था उसका स्क्वायर है, और एक्स नॉट है, एक्स नॉट की वैल्यू 5 है, तो 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया है। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 788.76 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें मिलेगा। अब इसको क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 100 से डिवाइड करेंगे इसको। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7.88 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 7.9। तो इस आंसर को बुक के आंसर से आप वेरीफाई करें तो बुक का आंसर 7.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, दोनों आंसर हमारे बिल्कुल सही हैं। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलेंगे। अ सोइंग मशीन नीडल मूव्स विद अ रैपिड वाइब्रेटरी मोशन। एक सोइंग मशीन है, उसकी नीडल जो है वो बहुत फास्टली वाइब्रेटरी मोशन में मूव करती है, और इसकी मोशन जो है वो क्या है, बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसी होती है। सपोज द नीडल मूव्स 8.4 मिलीमीटर फ्रॉम इट्स हाईएस्ट टू लोएस्ट पोजीशन। सपोज करते हैं कि उसकी नीडल जो है वो हाईएस्ट पोजीशन से लेकर लोएस्ट पोजीशन तक 8.4 मिलीमीटर तक मूव करती है। मतलब वो नीडल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 8.4 मिलीमीटर तक करती है। ठीक है, इट मेक्स 24 स्टिचेस इन 9.0 सेकेंड, और वो 24 जो है स्टिचेस लगाती है 9.0 सेकेंड में। मतलब 9 सेकेंड में वो कितने स्टिचेस जो है वो लगाती है, क्लॉथ पर, कपड़ों पर 24 स्टिचेस लगाती है। व्हाट इज द मैक्सिमम नीडल स्पीड। इस नीडल की जो है मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। ठीक है, हम इसको यूं देखते हैं कि अगर ये नीडल जो है ये अपना जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, यहाँ से हाईएस्ट से लेकर ये नीचे तक जो है जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो डिस्टेंस कितना है, 8.4 मिलीमीटर है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है इसकी हाईएस्ट पोजीशन से लेकर इसकी लोएस्ट पोजीशन तक। तो हम इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड इसका क्या होता है, हाफ होता है। तो हम इसको आगे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब इसको आप रिलैक्स पोजीशन में जब आप छोड़ेंगे तो रिलैक्स पोजीशन में नीडल अगर इस जगह पे है, अब रिलैक्स पोजीशन के बाद जब आप इस नीडल को मूव कराएंगे तो नीडल पहले ऊपर जाएगी, ऊपर से फिर दोबारा यहाँ पे नीचे स्टेज लगा के दोबारा जो है वो ऊपर आएगी। तो ये टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना है, वो 8.4 मिलीमीटर है। तो 8.4 मिलीमीटर का हाफ जब हम लेंगे, आधा जब हम लेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, वो एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, तो डेटा हमारे पास क्या है, डेटा है डिस्टेंस कितना नीडल मूव कर रही है, 8.4 मिलीमीटर है। स्टिचेस कितने बना रही है, 24, टाइम कितने में, 9.0 सेकेंड में। इसकी मैक्सिमम स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड निकालेंगे एक स्टिचेस का। जब एक स्टिचेस लगाने के लिए नीडल मूव करके डाउनवर्ड जाती है और जाने के बाद दोबारा ये नीडल क्या होगी, अपनी सेम पोजीशन पर आएगी। तो इसको जितना टाइम लगेगा वो टाइम क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड एक स्टिचेस के लिए जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो टोटल टाइम कितना मिला हुआ है 9 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टिचेस से। तो 9 को जब 24 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम पीरियड कितना मिलेगा, 0.375 सेकेंड, ये हमें टाइम पीरियड मिलेगा। अब ये टाइम पीरियड एक स्टिच का है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है इस नीडल की। तो क्या करेंगे, हमें ओमेगा चाहिए इसके लिए, और ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन टी के। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इस नीडल की, और वो किसके बराबर हमें मिलेगी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14, और टाइम हमें कितना मिला एक स्टिच का, 0.375 सेकंड मिला। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 के साथ तो 6.2 आंसर मिलेगा। 6.28 को डिवाइड करेंगे 0.375 के साथ तो ओमेगा का हमें आंसर मिलेगा 16.75 रेडियन पर सेकंड हमें आंसर मिलेगा। अब ये हमें ओमेगा की वैल्यू हमें मिल गई।
अब इस ओमेगा की वैल्यू को हम यूज करके हम मैक्सिमम स्पीड को कैलकुलेट करेंगे इस नीडल की। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि v मैक्सिमम इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। एक्स नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड मैंने स्टार्ट में बताया था वो क्या होगा, इस टोटल डिस्टेंस का हाफ होगा। तो एक्स नॉट बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन 2। डिस्टेंस कितना है? 8.4 मिलीमीटर है। मिली मतलब 10⁻³ ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना मिलीमीटर, मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो 8.4 लिखा, ठीक है, और मिली की जगह पर मैंने क्या रखा? 10⁻³ रखा, डिवाइड बाय 2। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक्स नॉट का आंसर हमें क्या मिलेगा? एक्स नॉट का जो आंसर हमें यहाँ से मिलेगा वो क्या मिलेगा? 4.22 मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? 4.2 इंटू 10⁻³ मिलेगा। अब ये हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा। इस एम्पलीट्यूड को हमें यूज करना है इस वाले फार्मूले में, मैक्सिमम स्पीड के फार्मूले में, ठीक है, एक्स नॉट की जगह पर। तो एक्स नॉट की जगह पर मैंने क्या रखा? 4.22 इंटू 10⁻³ रखा, ठीक है, और साथ में क्या है? ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 16.74 है, जो कि यहाँ से हमें मिली। अब 4.2 इंटू 10⁻³ को मल्टीप्लाई करेंगे 16.74 के साथ, तो हमें आंसर मिलेगा 0.070 मीटर पर सेकंड मिलेगा। अब ये मैक्सिमम स्पीड है नीडल की मीटर पर सेकंड में। बुक में आप देखें कि आंसर किसमें? सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू के साथ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास मैक्सिमम स्पीड क्या मिलेगी? 0.0070 मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 7.0 सेंटीमीटर पर सेकंड मिलेगा। अब इस आंसर को बुक के आंसर से आप वेरीफाई करें तो बुक का आंसर भी वही सेम है। तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल नंबर 2। इसके बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ चलेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है हमसे? An ideal spring with a spring constant of 15 न्यूटन पर मीटर is suspended vertically। एक आइडियल स्प्रिंग है, ठीक है, और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 15 न्यूटन पर मीटर है। मतलब ये स्प्रिंग कांस्टेंट को किससे शो करते हैं? के से। इस सस्पेंडेड वर्टिकली मतलब हम यूं कहें कि ये एक आइडियल स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग जो है सस्पेंडेड है वर्टिकली, बस इस वाली पोजीशन में। अब बॉडी ऑफ मास 0.60 kg, एक बॉडी है जिसका मास 0.60 kg है, वो अटैच किया जाता है। मतलब इसके साथ यहाँ पे एक बॉडी जिसका मास कितना है? 0.60 kg, ये अटैच किया जाता है। अटैच कर लिया हमने। अब क्या करेंगे? इसको इस वाली पोजीशन में हम छोड़ेंगे, यहाँ से रिलीज करेंगे। तो ये क्या होगा कि स्प्रिंग जो है कुछ एक्सटेंड हो जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आ जाए। तो पहले स्प्रिंग यहाँ तक था, अब स्प्रिंग यहाँ पर पहुंच चुका है। स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हुआ है? ये इतना एक्सटेंड हुआ है। तो इसको हम शो करते हैं, लेट सपोज एक्स से शो कर दें या आप एक्स नॉट से भी शो कर दें। ये क्या है? ये एक्सटेंशन है। किसमें एक्सटेंशन है? स्प्रिंग में एक्सटेंशन है, ठीक है। किस वजह से हुई? इस ऑब्जेक्ट को अटैच करने की वजह से। अंडरस्टैंड? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग व्हेन स्पीड इज मैक्सिमम। अब इस स्प्रिंग की एक्सटेंशन क्या होगी जहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगी, ठीक है। पहली बात तो ये। अब यहाँ भी एक चीज समझना जरूरी है। अब ये जो जैसे हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ से अटैच किया, तो अटैच करने के बाद जैसे हमने इस स्प्रिंग में से हाथ निकाला तो स्प्रिंग इतना ये नीचे आ गया, ठीक है। अब ये जो पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर हम इसको मजीद खींचे, यहाँ पे खींच के इसको स्ट्रेच करके हम छोड़ेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे आएगा। लेकिन ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन जो है ये इसकी क्या है? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम होती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होती है? स्पीड मैक्सिमम होती है। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, ठीक है, इसकी हमें क्या फाइंड करनी है? मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। क्लियर? पहली दूसरी पॉइंट क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये हमें बी में कैलकुलेट करना है, ए में क्या कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट पर अगर स्पीड मैक्सिमम है तो इस पॉइंट पर ये एक्सटेंशन कितनी हमने पहले डिस्कस की थी कि वो क्या है? एक्स है। तो ये एक्स जो है इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कितनी एक्सटेंशन आ रही है? ये एक्स जो है एक्सटेंशन हमने पहले ही डिस्कस कर चुके थे। ये एक्स हमें एक्सटेंशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसको हम फिगर में, यहाँ पे मैंने एक और फिगर मैंने यहाँ पे रखी है, इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये खाली स्प्रिंग है। यहाँ पर जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को अटैच किया जिसका मास इतना है, तो ये स्प्रिंग जो है कुछ ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। कितना इसमें एक्सटेंड हुआ?
वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्प्रिंग क्या हुआ, एक्सटेंड हुआ है। ये एक्सटेंशन हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और दूसरा क्या कैलकुलेट करना, मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड जो है इस पॉइंट पर, इस वाली पोजीशन पर मैक्सिमम स्पीड क्या होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, वो हमें कैलकुलेट करनी। तो डेटा हमारे पास के कितना है, 15 न्यूटन पर मीटर है, और मास कितना है 0.60 kg। एक्सटेंशन कैलकुलेट करनी है एक्स, और मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करनी। सॉल्यूशन में हम चलेंगे, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये वाली जो पोजीशन है, ठीक है, जहाँ पे ये रिलैक्स है, रेस्ट में है स्प्रिंग, तो इस पोजीशन पर स्प्रिंग की जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, और इस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ये दोनों जो है आपस में इक्वल होंगे। तो हम यूँ लिखते हैं कि स्प्रिंग फोर्स बराबर किसके होगी, इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगी। तो स्प्रिंग फोर्स बराबर होती है के एक्स के, और वेट किसके बराबर होता है, mg के। तो x जो है वो एक्सटेंशन है जो कि यहाँ पे हमने रखी हुई है, ठीक है। मैंने यहाँ पे x नॉट से रखा हुआ है, आप इसको जस्ट x कर दें, खाली x, ठीक है। तो x बराबर किसके हो जाएगा, k मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो mg अपान ये k हो जाएगा। m कितना है 0.60, g की वैल्यू कितनी है 9.8, और k कितना मिला हुआ है 15। तो इनको आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करके k की वैल्यू से 15 से डिवाइड करेंगे तो एक्सटेंशन हमें कितनी मिलेगी, 0.392 मीटर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप बुक में भी आप इसको देख सकते हैं, बुक का आंसर भी वही सेम है, 0.39 मीटर, ठीक है। एक्सटेंशन मिल गई है। अब हमें इसकी मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो मैक्सिमम स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम स्पीड हम कैलकुलेट करने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये किस तरह से, हम इसको यूं समझते हैं, अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं इस डायरेक्शन में पुल करके यहाँ तक लेके आता हूँ, इस जगह तक, ठीक है, लेट सपोज यहाँ तक लेके आया, जो मैंने वर्क किया इस पर, क्योंकि मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई और ये डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में इसने कवर किया, एक्स फोर्स भी इसी सेम डायरेक्शन में मैंने जो अप्लाई की, मैंने फोर्स अप्लाई की ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया x, तो वर्क हुआ, और वर्क की वजह से इसमें क्या एनर्जी स्टोर हुई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली पॉइंट है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेस वाली पॉइंट पर सबसे ज्यादा जो भी आप वर्क करोगे वो वर्क मैक्सिमम जो है वो स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट पर, एक्सट्रीम पॉइंट पर जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और मिनिमम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। जब ये स्प्रिंग इस पॉइंट से आप रिलीज करोगे तो ये स्प्रिंग दोबारा बैक जाएगा, तो ये जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा वापसी, तो जितनी भी इसके पास मैक्सिमम जो है पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पर इस पॉइंट पर, वो टोटल की टोटल कन्वर्ट हो चुकी होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी वो टोटल की टोटल कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के पास जो टोटल एनर्जी होगी, मैक्सिमम एनर्जी होगी, वो क्या होगी, वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे फॉर्म चेंज हो रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। फिर जब ऑब्जेक्ट फिर जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा, जब ऊपर जाएगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी दोबारा कन्वर्ट किस में होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे नहीं चल रहे, हम इस जगह पे हम रुकेंगे। तो क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो गेन हो रही है वो कहाँ से गेन हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी से। तो यूं फॉर्म जो है वो तब्दील होता रहेगा, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो आइडियल मास स्प्रिंग सिस्टम की वो क्या रहती है, रिमेन सेम रहती है। तो हम यूं लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर किसकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर किसकी होती है, हाफ mv² के v मैक्सिमम लिखा है, ये इस वजह से लिखा है क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, 1/2 kx² के बराबर होती है। 1/2 कैंसिल, v² मतलब स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है, तो m चला जाएगा इधर, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा v² मैक्सिमम बराबर किसके होगा, ये k/m, और ये आपके पास क्या है, x², ठीक है। अब जब आप इसके ऊपर स्क्वायर खत्म करोगे तो क्या होगा, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x² है तो ये स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, तो v
मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अपान एम, और ये बाहर जो है वो क्या है एक्स। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा। ओके, इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। वो वैल्यू हमारे पास क्या रखेंगे, वो वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या मैंने रखी है, एक्स की जो वैल्यू रखी है 0.392 मैंने रखी, और ये जो के अपान एम है, ये जो के अपान एम इसमें है, ये के की वैल्यू 15 और अपान में एम जो है वो कितना है 0.60 है। तो 15 को डिवाइड करेंगे 0.60 से, जो आंसर आएगा उसकी सबसे पहले हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, और जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो 0.392 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। तो वी मैक्सिमम जो हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1.96 मीटर पर सेकेंड हमें मिलेगी। तो जब इस आंसर को हम बुक के आंसर से वेरीफाई करें तो बुक में आप बी का आंसर आप देखेंगे 2 है, 2.0 है। तो 1.96 को राउंड ऑफ करेंगे तो वो 2 में हमें आंसर मिल जाएगा। हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल नियर है बुक के आंसर थे, तो इट मीन्स हमारी ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। ये मैंने डायरेक्ट स्टेप्स लिया है यहाँ का। ठीक है, दोबारा मैं इसको बना लेता हूँ ताकि आप इसके इधर लिख लीजिएगा। 1/2 कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचेगा, एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, ठीक है, बराबर किसके होगा, के एक्स स्क्वायर के बराबर। वी मैक्सिमम ये निकालना है, एम जो है मल्टीप्लाई में तो इधर चला आएगा, तो ये किसके होगा, वी स्क्वायर मैक्सिमम, ठीक है, बाकी किसके बराबर होगा, के अपान एम के, और ये एक्स स्क्वायर सेम। स्क्वायर खत्म करोगे, वी मैक्सिमम किसके बराबर होगा, ये पूरा अंडर रूट में होगा, के अपान एम और मल्टीप्लाई में ये एक्स स्क्वायर। ये एक्स के ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो वी मैक्सिमम जो है वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी खाली ये एक्स के, ये बाहर आ गया स्क्वायर वाला, बाकी अंडर रूट के अपान वही सेम एम सेम है। ठीक है, तो इस फार्मूले में मैंने क्या किए, यहाँ पे ये वैल्यू सारी ओके। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।